किसान भाइयों नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ किसान भाइयों, रोज की तरह आज फिर हम लोग एक नई जानकारी पे बात करेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जी हाँ किसान भाइयों, सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा जो है सरसों की जो खेती कर रहे हैं, जो भी किसान भाई सरसों की खेती कर रहे हैं, उनमें क्या क्या पोषक तत्व डालें और कितनी मात्रा में डालें, आज हम लोग इसी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। क्योंकि जो ICAR जो ऐसी संस्था है, ये जो है राजस्थान की है। और यहाँ पर जो है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है सरसों पे परीक्षण किया है और उनको जितनी पोषक तत्व की जरूरत है उतना उनको जो है उसके बारे में एक डाटा को पेश किया गया है। आज हम आपको लिए आपके में जो है कि हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, हम लोग शुरू करते हैं। सरसों की खेती में पोषक तत्व प्रबंधन। तो हम लोग किसान भाइयों, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि सरसों की फसल को जो है इतने ही पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और हम लोग अगर समय समय पर इसको डालते रहेंगे तो हमारी पैदावार ठीक ठाक होगी। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग कोई भी खेती कर रहे हो तो सबसे पहले मृदा का परीक्षण होना बहुत जरूरी है। अब जो है नजदीकी केंद्र पे जो है मृदा का परीक्षण भी होने लगा है। तो हम चाहेंगे कि आप मृदा का परीक्षण करा लें, तो खेती करें तो इससे और बेहतर भी होगा। इससे ये पता चलेगा कि जो है कि हमारे जो है खेतों में किस चीज की कमी है। किसान भाइयों, अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है, तो इससे ये होगा कि हम लोग उसी पोषक तत्व को डालेंगे और बेफालतू की चीजें हम लोग नहीं डालेंगे। तो किसान भाइयों, पहला नंबर तो आप मृदा की जांच करवा लीजिए। दूसरी बात करते हैं किसान भाइयों, सरसों की फसल को 180 केजी यूरिया चाहिए प्रति हेक्टेयर की दर से। 180 केजी यूरिया, 180 किलोग्राम आप यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। अगली बात करते हैं किसान भाइयों, 250 किलोग्राम जो है आपको SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट को प्रति हेक्टेयर की दर से देना है। और 50 किलो आपको MOP देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास। इसकी मात्रा देना है। कैसे कैसे देना है ये भी हम आपको बताएं, क्योंकि सिंचित और असिंचित दशा दोनों होती है। तो इतने ही पोषक तत्व की उसके जीवन काल में जो है सरसों के इतने ही पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो हम लोग आगे बात करते हैं किसान भाइयों की सिंचित जो अवस्था होती है, यूरिया को आधी मात्रा को पहली सिंचाई के करने के बाद आप खेत को आप डाल दीजिए खेत में। असिंचित दशा में अगर हम लोग किसान भाइयों बात करें तो फसल में 90 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 किलोग्राम MOP की दर से आप उसका प्रयोग करिए। और असिंचित दशा में अगर हम लोग बात करते हैं किसान भाइयों, तो असिंचित फसल में सभी पोषक तत्वों की पूरी मात्रा को बुआई के समय ही प्रयोग करें। ठीक है, असिंचित दशा में कि हम लोग जो उस पर काम करते हैं ताकि उसकी जो पैदावार है उस पर कोई प्रभाव न डाले। और आप एप्सा 80 का इस पर छिड़काव कर सकते हैं। तो अगली बात अगर हम लोग करते हैं कि मिट्टी में जो बोरान तथा जिंक की कमी हो जाती है। मिट्टी में आपने देखा होगा जो है कि बोरान की मात्रा कम हो जाती है, जिंक की। देखिए, ये तो सूक्ष्म तत्व हैं। अगर इनकी कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी फसल को नुकसान करेगा। अगर इनकी कमी आप देख रहे हैं तो इसमें करीब 10 किलोग्राम बोरेक्स और 25 किलोग्राम आप जिंक जो है प्रति हेक्टेयर की दर से आप डलवा दीजिए। और आप देखेंगे कि आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। और एफएसएसआई का आप लगातार छिड़काव करते रहिए, आपकी जो है पैदावार में काफी वृद्धि होगी। एफएसएसआई के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो है कि कोई भी फसल की जानकारी के लिए आप हमारे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग मिल करके जो है कि सरसों की फसल को जो है अच्छा बनाएंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि पैदावार हमारी अच्छी हो, मिट्टी हमारी शुद्ध रहे, मिट्टी की सेहत हमारी जो है शुद्ध रहे। क्योंकि अगर मिट्टी की सेहत शुद्ध रहेगी तो हमारे पैदावार में कोई कमी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं सभी किसान भाई जो है खाद की मात्रा को आप मिनिमम करके डालिए, ताकि हमारा पोषक तत्व बरकरार बना रहे। और हम लोग जो है हमारे खेतों की मिट्टी जो है अच्छी उर्वरता उसकी बनी रहे, उर्वरता उसकी जाए ना। ज्यादा खाद का प्रयोग हमें नहीं करना है। अगर आप एफएसएसआई मिला रहे हैं तो आप जो है उसमें कुछ मात्रा में खाद की कमी भी कर सकते हैं। और एफएसएसआई के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं सुनील कुमार, अयोध्या से। थैंक यू सो मच।